अच्छा भाई, अब इसमें देखना क्या है कि एक तरह से राज का जो बिजनेस है वो आमिर और ईशान के साथ आके मर्ज हो रहा है। तो आमिर और ईशान जो है, इसका मतलब है राज का बिजनेस परचेज कर रहे हैं। ये कैसे पता चला कि देखो ए में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेबल टू राज बाय आमिर एंड ईशान। आमिर और ईशान ने कितनी अमाउंट पे करनी है राज को। जाहिर सी बात है, ये इसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और मर्ज, फिर उसका बिजनेस आके इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये भी उसके साथ ही होगा। अब जो ये पहली चीज बोल रहा है वो कह रहा है नेट अमाउंट पेबल टू राज। अब देखिए, दिस इज समथिंग डिफरेंट। नेट अमाउंट पेबल टू राज मतलब कितना पैसा अमाउंट पे करना है। ये गुडविल नहीं है। गुडविल में क्या होता है, नेट एसेट्स होता है, परचेज कंसिडर होता है, उसका डिफरेंस हो जाता है तो गुडविल आ जाती है हमारे पास, ठीक है, जितना हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर उसने परचेज कंसिडरेशन भी नहीं बताई। तो होता ना, परचेज कंसिडर बताता था, फिर हम सेटलमेंट करते थे, रिमेनिंग अमाउंट निकालते थे, वो भी नहीं बताई। अब क्या करें। तो चले भाई, सबसे पहले देखते हैं कि कितने का बिजनेस एक्वायर हुआ है, नेट एसेट सॉरी कितने हैं। तो अब राज की सही है ना, राज की बन रही है गुडविल। राज की कितनी है भाई, 50,000। अब राज के जब नेसेसिस होंगे तो उस पर ये चेंजेस आ रही हैं भाई। प्लान एंड इक्विपमेंट इंक्रीज बाय, प्लान एंड इक्विपमेंट राज का 530 200 इंक्रीज बाय कितना है भाई, 5%। इंक्रीज बाय 5% है, 1.05। अच्छा, उसके बाद जो है इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री में क्या कह रहा है, इन्वेंट्री भी इंक्रीज बाय 5%, 1 to 500 इंटू 1.05, 13125। ट्रेड रिसीवेबल में क्या कह रहा है, रिड्यूस बाय 10%, 26300 इंटू 10%, 10% से कम हो गया तो 90% हो गया, 23670। उसके बाद क्या होगा, लेस ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है। ट्रेड पेबल कितने, 14950, 14950। तो भाई ये नेट एसेट आ गया 127080। अब जरा सुनिएगा बात को। नॉर्मली क्या करते थे, नेट एसेट में हम परचेज कंसीडर देते थे तो हमारे पास गुडविल आ रही थी। अब देखो, गुडविल तो उसने दी हुई है, वो सवाल ही पूछ नहीं रहा। सवाल पूछ क्या रहा है, नेट अमाउंट पेएबल। अच्छा भाई, कितनी पे करनी है। सही है भाई, ये आपका राज के जो बिजनेस के जो एसेट्स हैं उसकी वर्थ कितनी है, 1270, ये मैंने खरीदी है, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन भी नहीं दे रहा। देखिए, उसने एक बात बता दी, राज का कैपिटल है। अब देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, शेयर्स लिखते थे यहाँ पे। शेयर्स भी कैपिटल ही होता है ना, एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है ना वो आपकी। हम यहाँ पे लिखते थे शेयर्स इशू किए हैं, प्रीमियम इशू किया है। अब यहाँ पर उसने कहा कि इसका कैपिटल होगा 1 लाख, ठीक है भाई। फिर उसमें से इसने कहा कि 20,000 अभी लोन है, पे नहीं किया है, पे करेंगे, ये भी बता दिया। और उसने कहा है कि लोन है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है इसका मतलब है वो पेएबल होगी, नेट अमाउंट पेएबल टू राज 7705। तो भाई अगर आप देखेंगे तो इसकी परचेज कंसिडरेशन बन रही है 127705। अब आप रिवर्स में चले, जैसे आप पढ़ते हुए आते ना, कंपनी में ये लिखा था परचेज कंसिडरेशन, फिर हम लोग कहते थे सेटल करें। हम सेटल कैसे किया था, हम कहेंगे इतने से शेयर इशू किए, ये मैं कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 1 लाख के शेयर इशू किए, फिर बाकी जो है लोन है, और बाकी अभी उसको पे करना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है अभी इमीडिएटली कितना पे करना है, 7705। इस तरीके से देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, कैपिटल के अकाउंट बनाओ, और इसमें वो कह रहा है टोटल गुडविल वुड नॉट बी मेंटेन इन द बुक्स। अब ये आपको थोड़ा बहुत पार्टनरशिप से याद होना चाहिए। आमिर, ईशान, राज, आमिर, ईशान, राज। अब इनके आमिर और उसके ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट के 3 लाख और 2 लाख। करंट अकाउंट देख लें, एक का क्रेडिट में लिखा हुआ है और एक का ईशान का डेबिट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। गुडविल विल नॉट बी मेंटेन। अच्छा भाई, चले भाई, गुडविल कितनी है, इसकी कितनी है भाई, इनके बिजनेस की कितनी है, राज, आमिर और ईशान की 25,000 गुडविल है। चले भाई, गुडविल रिकॉर्ड कर लेंगे, 25,000 है, पहले दोनों में जाएगी, और दोनों में किस रेशो से जाएगी, ये इनके प्रॉफिट एंड शॉ, ये 3:2 में जाएगी। मैं यहाँ वर्किंग कर लेता हूँ गुडविल की, जो है 25,000, ये यहाँ कर रहा हूँ मैं, 25,000 इंटू 3/5 और 25,000 इंटू 2/5। तो ये गुडविल आ रही है भाई 15,000, 10,000, ये आ गए भाई 15,000 और 10,000। फिर उसने कहा है अब आपने
राइट ऑफ करनी है टोटल गुडविल को। अब जब टोटल गुडविल होगी तो 25,000 तो इनकी थी और 50,000 50,000 जो है, आपको पता है ना, ये वैल्यूएशन हम निकालते हैं जब कोई ट्रांजेक्शन हो रही होती है तो हम ये वैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद कहते हैं उसको राइट ऑफ कर दो। तो 75,000 की गुडविल हो गई भाई जब दोनों ने बिजनेस को मर्ज कर लिया। अब वो कह रहा है कि अब आप उसको राइट ऑफ कर दो। अब जब राइट ऑफ होगा तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगा भाई, 75,000 इस रेशियो से होगा, 3/6, 75,000, 2/6 और 1/6। इसके लिहाज से आएगा 37,500, 25,000, 37,500, 25,000 और लास्ट का आप करेंगे तो आएगा आपके पास 87,500। ठीक है भाई, नहीं सॉरी, इसका हमने गलत कर दिया, 87,500 नहीं है, ये है 12,500। इसके लिहाज से आपके जो क्लोजिंग आ जाएंगे वो आ जाएंगे 277,500, 68,500 और 87,500। ठीक है भाई, अब इसको जाके आप कैपिटल में लिख देंगे और दोनों को मर्ज करके लिख देंगे तो ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है भाई।